क्या फर्जी है नरेंद्र मोदी की डिग्री? देखिए, नरेंद्र मोदी के 10 साल का पुराना जो फाइल है, वो फाइल फिर खुलने का काम हुआ और दिल्ली में ये फाइल खुलने का काम हुआ। नरेंद्र मोदी के डिग्री का मुद्दा फिर 10 साल बाद सुर्खियों में तब आ गया जब मामला हाई कोर्ट में चला गया। देखिए, डिग्री का मुद्दा बहुत छोटा मुद्दा नहीं है। दिग्गजों का डिग्री जाली निकला या फर्जी निकला या थोड़ा भी गलती निकला, चुनावी हल्फनामा में आपने कुछ भी 19-20 किया तो आपकी सांसद सदस्यता, विधायकी सदस्यता खत्म होने का काम होता है। हमने देखा है, आम आदमी पार्टी के एक मंत्री थे, उनकी सांसद सदस्यता इसलिए चली गई क्योंकि उनका जाली डिग्री था। अब बारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की डिग्री का मुद्दा इस वक्त दिल्ली के हाई कोर्ट में फिर से उजागर हो गया है। मामला क्या है आपको समझाते हैं। देखिए, आज से 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले सवाल उठाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पे कि प्रधानमंत्री हमें नहीं लगता पढ़े लिखे होंगे। इसके बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने का काम हुआ, लेकिन इस डिग्री को जो है विपक्ष नहीं माना और विपक्ष सीधे यूनिवर्सिटी से डिग्री चाह रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, गुजरात यूनिवर्सिटी से। हालांकि दिल्ली से लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने अब तक डिग्री दिखाने से इनकार कर दिया, साफ मना किया कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। अब सवाल इस पे भी उठ रहा है कि डिग्री क्यों दिखाना नहीं चाह रही है। देखिए, डिग्री तो सार्वजनिक चीज है, हम और आप कभी डिग्री लेते हैं तो खुशी में दिखाते हैं सबको। और हमने देखा है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी की यूनिवर्सिटी, अंबेडकर की यूनिवर्सिटी तो गर्व से कहती है कि ये महानुभाव हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं, वॉल ऑफ फेम में जगह देती है डिग्री को। लेकिन नरेंद्र मोदी की डिग्री, जो 3 बार लगातार जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, उनकी डिग्री को छुपा के डीयू रख रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखाना नहीं चाह रही है, गुजरात यूनिवर्सिटी दिखाना नहीं चाह रही है। आखिर मामले का पेच क्या है? इसी पेच को जानने के लिए संजय सिंह ने याचिका लगाई। कहां? दिल्ली यूनिवर्सिटी में याचिका लगाई थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने बीए की डिग्री दिखाए कि नरेंद्र मोदी आपके यहां से पास है या नहीं है। देखिए, क्योंकि सीआईसी ने 2016 में ही आदेश दे दिया था डीयू को कि आप डिग्री दिखा सकते हैं, लेकिन देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखानी ना पड़ जाए, इसलिए देश का सबसे महंगा वकील और सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हायर किया कि मोदी की डिग्री दिखानी ना पड़ जाए। वही हुआ कि मोदी की डिग्री दिखानी ना पड़ जाए। सीजीआई, ये जो तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल, इन्होंने केस लड़ा और एकल पीठ ने, मतलब एक, देखिए कम होता है कि कभी कोई अकेले जज कोई फैसला सुना दे, तो एकल पीठ ने 2025 अगस्त को एक फैसला सुनाया और सीआईसी के उस आदेश को पलट दिया जिसमें सीआईसी ने दिल्ली को कहा था कि हाँ ठीक है आप डिग्री दिखा दीजिए। तो सीआईसी के इस आदेश को किसने? एकल पीठ ने, एक जज ने बैठ करके ये फैसला सुना दिया कि ठीक है डिग्री नहीं दिखाई जाएगी नरेंद्र मोदी की। उसी को फिर से चुनौती दे दिया गया और ये चुनौती जो है संजय सिंह और नीरज शर्मा, आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज शर्मा और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस फैसले के खिलाफ चुनौती दे दी। फिर से ये मामला अब जो है चला गया है आपको हाई कोर्ट में। वहां क्या हुआ आपको हम बताते हैं। जस्टिस डीके उपाध्याय, जस्टिस तेजस क्रिया, 2 जजों की बेंच बैठी हाई कोर्ट के अंदर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी करने की इच्छा रख रही थी। तो ये 2 जजों की बेंच बैठी। उस 2 जजों के बेंच में फिर सामने आ गए कौन से? सरकारी वकील तुषार मेहता, जो आपने देखा है वक्फ बिल में भी वही तुषार मेहता थे, हर मामले में, पश्चिम बंगाल के मामले में जो ममता बनर्जी का केस था उसमें भी तुषार मेहता थे, और डीयू मामले में भी नरेंद्र मोदी की डिग्री तो दिखानी पड़ जाए, तुषार मेहता थे। तुषार मेहता ने क्या कुछ दलील दी? डिग्री तो दिखाने का मामला था कि डिग्री दिखाइए, तो तुषार मेहता पहुंचे और क्या कह रहे हैं जरा वो देखिए तुषार मेहता क्या करें। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल मेहता ने नोटिस जारी करने पर करा एतराज जताते हुए कहा कि वह पहले से ही अदालत के समक्ष उपस्थित हैं और ऐसे में केवल सनसनी फैलाने के उद्देश्य से नोटिस जारी करना उचित नहीं है। देखिए, तुषार मेहता को लगा कि अब जो है कहीं जज साहब जो है नोटिस जारी ना कर दे, अब किरकिरी हो जाएगी, पूरा फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी एक तरीके से। तो ये कह रहे हैं कि नोटिस जारी न करें। उन्होंने दलील दी है कि किसी मामले को अनावश्यक रूप से सुर्खियों में लाने के लिए नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायमूर्ति तुषार राव ने मामले को सुना, फिर अगले को सुना। कुल मिलाकर इन्होंने ये कहा कि सनसनी फैलाने के मकसद से इस तरह की याचिका लगाई जाती है। इस मामले में एक पल को लगा कि ऐसा याचिका जो है खारिज कर दी जाएगी, लेकिन जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस क्रिया ने नरेंद्र मोदी की मुश्किलें को बढ़ाने का काम किया और सॉलिसिटर जनरल सरकारी वकील को नहीं सुनने का काम किया। उन्होंने क्या किया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को 3 हफ्ते का समय दिया है
कि 3 हफ्ते में जवाब दीजिए, आपको देरी क्यों हो रहा है डिग्री दिखाने के मामले में। तो अगली सुनवाई जो है 27 अप्रैल को होगी। मतलब जो चीज बंद हो गया था, जो चीज अगस्त 2025 में एकल जज, अकेले एक जज थे, उन्होंने सीआईसी के उस आदेश को, डिग्री दिखाने के 2016 के आदेश को खारिज कर दिया था। लगा था कि अब मामला खत्म हो गया, लेकिन फिर से याचिका जो लगी फिर स्वीकृत हुई और जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस क्रिया ने डीयू को समय दिया 3 हफ्ते का कि आप जवाब दो, और अगली सुनवाई जो है 27 अप्रैल को होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती है। देखिए हमारे देश में एक कानून है कि कोई भी अंगूठा छाप हो, अंगूठा टेक हो, कुछ नहीं आता हो, जाहिल हो, अनपढ़ हो, धत पीट दे, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि हमारे देश का संविधान इस प्रकार है कि शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए। अगर किसी को सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए एक अंगूठा छाप भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो दिक्कत इसमें नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता है कि नहीं। दिक्कत यह है कि अगर नरेंद्र मोदी ने गलत हल्फनामा डाला होगा चुनाव आयोग के अंदर, तो जिस तरीके से बाकी नेताओं की डिग्री के मामले में गलती, चुनाव आयोग को गलत हल्फनामा देने के मामले में सदस्यता खत्म होती है, तो नरेंद्र मोदी की भी संसद सदस्यता खत्म होगी, और जैसे संसद सदस्यता खत्म होगी तो पीएम सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। देखिए हेडलाइंस, फर्जी डिग्री केस, आपके विधायक जितेंद्र सिंह तोमर का निर्वाचन रद्द। सिर्फ यही नहीं, आप देख लीजिए आजम खान के बेटा को डिग्री के मामले में, मार्कशीट के मामले में, डेट ऑफ बर्थ के मामले में थोड़ी थोड़ी भी गलती अगर होती है, आपने अपने ओरिजिनल चीज से चुनावी हल्फनामे में कुछ गलत डाल दिया, तो आपकी जो है वो पद से आप जो है बर्खास्त हो जाएंगे, पद मुक्त कर दिए जाएंगे। और डिग्री के मामले में तो ऐसा है कि 4 साल की सजा है 5 साल की, अगर फर्जी डिग्री का कहीं आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें अगर आप सजा हो गए, तो ऐसे ही देश में हमारे कानून है, 3 साल से ज्यादा अगर किसी को सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है और 6 साल वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। देखिए अब राहुल गांधी के साथ क्या हुआ, उसको राहुल गांधी को सजा हुई, तुरंत सदस्यता रद्द होने का काम हुआ। लालू प्रसाद यादव के साथ क्या हुआ, सजा हुई, सदस्यता रद्द होने का काम हुआ लोकसभा का। तो क्या नरेंद्र मोदी के साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है? आखिर नरेंद्र मोदी डिग्री दिखाना क्यों नहीं चाहते? आपको क्या लगता है, क्या ये डिग्री असली है या डिग्री फर्जी है? देखिए अमित शाह ने हालांकि डिग्री दिखाने का काम किया था, एक बार वो वीडियो देखें। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। अब आपको हम नरेंद्र मोदी की बारी बारी वीडियो दिखाते हैं, 2 इंटरव्यू एक साथ दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने दोनों इंटरव्यू में कहा था कि हम जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और अंगूठा छाप हैं, लेकिन अमित शाह ने डिग्री दिखा दिया। देखिए क्या इंटरव्यू। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया, स्कूली शिक्षा के बाद में निकल गया। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। कुल मिलाकर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी, जहां पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाता नहीं। इस मामले को संजय सिंह ने भी उठाने का काम किया राज्यसभा के अंदर, सुनिए उसको। इस देश के मतदाताओं को साबित करना है, बताओ तुम भारत के नागरिक हो कि नहीं हो, और शंकराचार्य जी को साबित करना है, बताओ आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। जो लोग अभी तक 12 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। यह है आपकी धार्मिक ठेकेदारी। इस तरह से आप धर्म की ठेकेदारी करना चाहते हैं। फिलहाल देश का विपक्ष इस डिग्री को लेकर जो है वो उसका सच जानना चाहता है कि आखिर डिग्री के फाइल में क्या है, क्या ये हकीकत है, क्या ये हकीकत नहीं है। क्या आपको लगता है कि क्या डिग्री को लेकर, क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि एक नौकरी पाने, चपरासी की नौकरी पाने भी जाते हैं तो डिग्री वहां पे मांगता है, डिग्री दिखाना पड़ता है। लेकिन अफसोस कि प्रधानमंत्री को लेकर के अब तक जो है डिग्री नहीं दिखाया गया, डिग्री नहीं यूनिवर्सिटी ने दी। जबकि बाकी महापुरुषों को देखिए, बड़ा गर्व से यूनिवर्सिटी कहती है कि ये महापुरुष हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं। और बल्कि तो आप जाके देखिए, गांधी की पुतला लगाने का काम किया, अंबेडकर का पुतला लगाने का काम यूनिवर्सिटी ने किया कि बड़े गर्व से कहे कि हमारे यहाँ से पढ़े हुए। वो गर्व की अनुभूति जो है डीयू को क्यों नहीं होती है भाई? सवाल तो बनता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो बनाने के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।